हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुल गैंग। टुडे इज़ 10 जून 2021। आई होप कि आप सब सही होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन स्टॉक जिसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इज़ अ हाई बेटा नेम एंड इट इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट कंज्यूमर व्हीकल कंपनी एंड द फोर्थ लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल कंपनी इन इंडिया। आपने 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि टाटा मोटर्स एक होली ओन्ड सब्सिडरी लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है TML CV मोबिलिटी सॉल्यूशंस। ये अपने कंज्यूमर व्हीकल्स के लिए ये अपनी सब्सिडरी लेकर आ रहे हैं। ये प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर एंड टू एंड सर्विसेज फॉर ऑपरेशंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज, AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। सो मेरे हिसाब से कि टाटा मोटर्स का अब बहुत पोटेंशियल बढ़ने वाला है, क्योंकि ग्लोबली आप देखेंगे तो कोविड केसेस कम हो रहे हैं और एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे अब खुल रहा है। सो जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो ग्लोबली अब शेप अप कर रहे हैं। तो टाटा मोटर्स उसके अंदर अपना एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि टाटा मोटर्स का बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इसका बिजनेस UK में है, साउथ कोरिया में है, थाईलैंड में है, स्पेन में है। सो और वहाँ पे जो इनका की प्लेयर है वो है जैगवार लैंड रोवर। जैगवार लैंड रोवर इज ऑल्सो रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ट्स, और वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है चाइना में भी, और जो बाकी के की मार्केट्स हैं जैसे कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। और वहाँ उनकी, क्योंकि वहाँ पे केसेस कम हो रहे हैं, तो अब वो वहाँ पे प्रॉफिट को अपना इम्प्रूव कर पाएंगे एंड वो अपनी लेवरेज को इम्प्रूव कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है। अगर हम आज का ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो टाटा मोटर्स 343.35 पर बंद हुआ है, और इसने अभी कुछ दिन पहले अपना 3 साल का हाई बनाया है 358.25 रुपीज़। मैंने अभी इसका एक वीक का चार्ट खोल रखा है, तो हम देख लेते हैं। तो कंटिन्यूसली लगभग 2010 की बात पे आ जाते हैं हम। 2010 से ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। आप देख सकते हैं ये एक डाउन ट्रेंड है, और ये अपने डाउन ट्रेंड को रेस्पेक्ट भी कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस भी कर रहा था। अब हम 2019 आ गया, कोविड का क्रैश आ गया, और कोविड के क्रैश के बाद यानी लगभग अगस्त के टाइम पे इसने एक अपने इस ट्रेंड में रिवर्सल दिखाया, और ये ट्रेंड इसने रिवर्सल करते हुए एक नया ट्रेंड बनाया। अगर हम इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर दोबारा ये थोड़ा अपमूव दिखाया, फिर दोबारा रेजिस्टेंस फेस किया, एंड उसके बाद इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया अपने 200 डेज मूविंग एवरेज का। और इसने अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के बाद एक अपना नया ट्रेंड और बना लिया है। और अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड इसके पिछले ट्रेंड से मिलता है। मतलब पहले भी इसने ये ट्रेंड बनाने का कोशिश करा था, फिर जब कोविड क्रैश आया था तब उसकी वजह से वो ट्रेंड कटा था, बिकॉज मार्केट पूरा क्रैश हुआ था एंड द स्टॉक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्केट, कि अगर मार्केट क्रैश होगा तो स्टॉक्स भी क्रैश ही होंगे। उसके बाद इसने उसी ट्रेंड पर सपोर्ट लेना शुरू किया है, और अब ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है अगर आप देखेंगे। हम आ गए हैं इसके 1 घंटे की कैंडल में। 1 घंटे की कैंडल में आप देख रहे होंगे ये अपने ट्रेंड को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना देते हैं इसका, ओके। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया था, तो अब ये एक और रेजिस्टेंस है इसका यहाँ पे। आप प्लीज़ सीखने का कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या थ्योरी लगाता हूँ किसी स्टॉक में। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे ये अब सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अगर ये यहीं पे कंसोलिडेट करता रहता है तो आगे जाके अगर आप देखेंगे ये जो रेंज है ये छोटा होता जा रहा है। और जब रेंज छोटा होता है तो आप ये देखेंगे ये फिर एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, और ये अपने 200 के MA का सपोर्ट भी ले रहा है इधर। इफ वी कंसीडर दिस एज A, B एंड C, ये अगर ये इस पॉइंट पे कंसोलिडेट होता है और ये इस ट्रेंड पर सपोर्ट लेने भी आता है, तो
ये वापस बाउंस करेगा और अगर ये इस पॉइंट का ब्रेकआउट देता है यानी अपने 52 डेज हाई, और आप एक भी कह सकते हैं कि अपने 3 साल के हाई का अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आप इसके अंदर बहुत ही बड़ा अपसाइड देखेंगे। और मेरे को लगता है कि ये बहुत ही जल्द ब्रेकआउट करेगा, इसलिए मैं आपके पास ये स्टॉक लेकर आया हूँ। सो अगर आप इसके अंदर अभी एंट्री लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन फिर अगर आप 100 क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो उसमें से आप 20 क्वांटिटी अभी खरीदिए। अगर ये नीचे आता है तो 20 क्वांटिटी आप तब खरीदिए, और अगर इस ट्रेंड पे आता है तो आप बाकी की 60 क्वांटिटी खरीद लीजिए, क्योंकि ये या इस पॉइंट से बाउंस होगा और ये बाउंस होके यहाँ का ब्रेकआउट भी देगा। लेकिन आप बोलेंगे कि सर स्टॉप लॉस क्या है? तो सर स्टॉप लॉस आपका ये होगा कि अगर ये इस ट्रेंड का ब्रेक डाउन देता है तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मतलब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 322 के आसपास। 322 के पास आसपास का आपका स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा। सो अब आ जाइए इसके टारगेट्स क्या निकल के आते हैं। सो पहला टारगेट हमारे पास इसका निकल के आता है 358, जो कि इसका 3 ईयर का हाई है। दूसरा टारगेट हमारे पास इसका निकल के आता है 400 रुपीज़, और तीसरा टारगेट इसका निकल के आता है जो कि एक लॉन्ग टर्म टारगेट है, वो है 600 रुपीज़। जी हाँ, 600 रुपीज़। सो 600 रुपीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाटा ग्रुप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब काम कर रहे हैं। जो इनके एमडी सर हैं उनका विजन बहुत हाई है, और ये अपनी पूरी कंपनी रीस्ट्रक्चर कर चुके हैं। टाटा ग्रुप अपना डेट भी कम कर रहा है। सो ये सारे फैक्टर्स बहुत ही पॉजिटिव हैं, और मेरे को लगता है कि टाटा मोटर इस साल यानी 2021 में एक बहुत ही अच्छा अपसाइड दिखा सकता है। सो मेरी होल्डिंग्स तो इसके अंदर काफ़ी पहले से हैं। मतलब मैंने लगभग पिछले जून के अंदर इस पे 107 108 रुपए के आसपास इन्वेस्ट किया था, और मैं अभी तक इन्वेस्टेड हूँ। बिकॉज़ मैं बहुत कम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे पास ज़्यादा स्टॉक्स मेरे पास लॉन्ग टर्म के ही हैं। सो मैं कंपनी देखता हूँ, मैं वैल्यूएशंस देखता हूँ। अगर मेरे को वैल्यूएशंस उस पे अच्छे लग रहे हैं तो मैं उसे लेता हूँ। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ब्रेकआउट पॉसिबल है। सो अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा है, जो कि आपने देखा भी होगा पिछले वीडियोस में कि हमने टाटा पावर का बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस दिया था, और जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ रखे हैं उनको भी पता है कि हमारा एनालिसिस कैसा है। हम कोई ऐसा ट्रेड देते ही नहीं है कि आपको उसके अंदर लॉस हो, और अगर आपको लॉस हो रहा होता है तो हम आपका लॉस होने नहीं देते। कैसे कि हम जो भी ट्रेड देते हैं हम प्रॉफिट में आने के बाद आपको सीधा बता देते हैं कि आप अपना स्टॉप लॉस अपने बाइंग प्राइस पर लगा लीजिए, और हम आपको कोशिश करते हैं कि एकदम अच्छे प्राइस पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करवाएं, और अच्छे प्राइस पर आपका ट्रेड को आपके प्रॉफिट्स भी बुक करवाएं। सो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे वीडियोस पर कमेंट कीजिए, और हमको बताइए कि और हम कौन कौन से स्टॉक्स लेकर आ सकते हैं। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और जय हिंद।